इंदौर में हुए डिजिटल अरेस्ट के मामले में गिरफ्त में आए 2 आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। दोनों ही आरोपी गिरोह के लिए लाओस में बैठकर भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करते थे। दोनों भारत से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम करने पहुंचे थे, लेकिन लाओस में सक्रिय गिरोह ने दोनों के पासपोर्ट जब्त कर उन्हें डिजिटल अरेस्ट के काम में लगा दिया था। भारत और अमेरिका द्वारा बनाए गए दबाव के बाद हुई छापेमारी में दोनों वहां से भागकर भारत पहुंचे थे, जहां से इंदौर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल दिसंबर के महीने में राऊ निवासी एक महिला के साथ हुई 1,60,00,000 रुपए की डिजिटल अरेस्ट की घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में करीब 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर क्राइम नेटवर्क में फंसाए जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक के खिलाफ पहले से लुकआउट सर्कुलर जारी था। जानकारी के अनुसार आरोपी पतरस उर्फ कैलाश 20 नवंबर को विदेश से लौटते ही एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। वहीं दूसरा आरोपी गुजरात के वापी का निवासी है। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी सौरभ 1 साल तक लाओस और म्यांमार के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में स्थित साइबर क्राइम कैंप में काम कर चुका है। ये क्षेत्र चीन समर्थित ठगों का बड़ा हब माना जाता है, जहां से भारत और अमेरिका से हजारों युवाओं को फंसाकर जबरन साइबर फ्रॉड कराया जाता है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर विदेशों में नौकरी और थाईलैंड एंट्री वीजा के नाम पर युवाओं को बुलाया जाता है। इसके बाद एजेंट उन्हें अवैध तरीके से लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भेज देते हैं, जहां पासपोर्ट जब्त कर उनसे ठगी करवाई जाती है। ये इस पे एक साल पहले तकरीबन क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला था 1,60,00,000 का। इसमें लगातार कई अकाउंट जहाँ इंडिया के ऑल ओवर जहाँ 11 स्टेट्स में उन अकाउंट्स में पैसा गया था, तो उन पर लगातार उसमें दबिश दी गई और 17 आरोपियों को पकड़ा गया। इसमें एक आरोपी जो पतरस का नाम सामने आया था, पतरस उर्फ कैलिफ, जिसने की सिम प्रोवाइड कराई थी, ये सिम ली थी, और जो सिम देने वालों को अरेस्ट कर लिया गया था सिवनी से। उसके बाद पतरस गट्टाग्राम से ही जब से उसका नाम सामने आया था, वो इंडिया में रहना नहीं पाया गया था। उसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था और 20 नवंबर को जब वो वहां से लौटा और उसको तत्काल अमृतसर जो एयरपोर्ट पर उसको पकड़ लिया गया और वहां पर फिर क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां पर जाकर उसके रेस्टोरेंट में लिया, ट्रांजिट रिमांड में लेकर गिरफ्तारी किया जाकर उससे पूछताछ की। दूसरा जो आरोपी पकड़ा गया, उसने फिर दूसरे का नाम बताया, जो सौरभ नाम था। सौरभ वापी का रहने वाला है। सौरभ से पूछताछ हुई तो सौरभ के द्वारा ये बताया गया कि वो 2023 में म्यांमार गया, 2023 में लाओस गया था। लाओस में ये स्कैम का जो कि वहां पर जो गोल्डन ट्रायंगल है, वहां पर जो स्कैमर्स का जो हब बना हुआ है, वहां पर उसने 1 साल काम किया था। उसके बाद उसका वीजा की कोई प्रॉब्लम होने के बाद उसको म्यांमार शिफ्ट कर दिया गया था। तो म्यांमार के जो मियावाड़ी जगह है, जहाँ पर केके पार्क के नाम से जो साइबर हब है, जिस तरह के स्कैम होते हैं, तो वहाँ केके पार्क में था। और वो जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 578 जो इंडियंस थे उनको लाया गया था, उनमें से एक था। ये 7 नवंबर को इंडिया आया था। उसके बाद ये वापी चला गया था। वहां पर पुलिस ने इसको वापी से गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ में, चूंकि ये जो सौरभ है वो लाओस भी रहा है और म्यांमार भी रहा है, उसके द्वारा बताया गया, एक पूछताछ में ये बात का खुलासा हुआ है कि 3 हॉट स्पॉट है, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसमें जो मिलिट्री ऑपरेशन चले थे थाईलैंड पुलिस और लाओस और म्यांमार में, तो इसमें जो लाओस में था वो गोल्डन ट्रायंगल था, जहाँ पर के लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वहां पर इस तरह के स्कैम, जो साइबर स्कैम का हब बना हुआ है वहां पर। और दूसरा जो था केके पार्क, जो म्यांमार में है, वर्मा में, जो मियावाड़ी एक कस्बा है, वहां पर बना हुआ है, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहां पर इस तरह के जो स्कैम का हब बना हुआ है। तो ये एक रेस्क्यू में आया, एक भाग कर आया। तो इसमें फिलहाल दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें कई खुलासे हुए हैं, जिसको इन्वेस्टिगेशन दे दिया गया है। और इसमें पूरा जो गैंग ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो चाइनीज स्कैमर्स ही हैं। चाइनीज स्कैमर्स के बारे में आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और भारत पुल की मदद से उनके बारे में आइडेंटिफाइड किया जाकर आगे इन्वेस्टिगेशन में उनको बनाया जाएगा। इस पर दूसरी बात ये बताना चाहूंगा मैं, कि डाटा एंट्री के नाम पर इनको बुलवाया गया था। और इसमें जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर इस तरह के मैसेज आते हैं कि डाटा एंट्री की जॉब चाहिए विदेशों में, और थाईलैंड में डाटा एंट्री की जॉब के नाम पर बुलाया जाता है। फिर वहां पर इनको सभी को या तो लाओस या म्यांमार या फिर कंबोडिया, उनको ट्रिक से उनको वहां पहुंचा दिया जाता है।
जहाँ पर इमिग्रेशन और सभी जगह तो उन पर जो पैसा देकर और उनको वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और जो नाम आए हैं, जिसमें जो ट्रैवल जो भेजने वाले एजेंट्स होते हैं, क्योंकि लाओस और म्यांमार जो एजेंट्स के नाम सामने आए हैं, उन दोनों एजेंट्स को भी आरोपी बनाया गया है। और अभी इनसे इनका पुलिस रिमांड, आज पत्रस का पुलिस रिमांड 28 तारीख को खत्म हो रहा है और 29 तारीख तक का रिमांड सौरभ का है। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, ये जो दोनों एजेंट को आरोपी बनाया गया है, ये फिलहाल कहाँ पर है? कुछ ये अभी फरार है। ये इनके द्वारा, जैसा कि बताया गया, इनके द्वारा लगभग 100 से अधिक लोगों को इस तरीके से जो डाटा एंट्री की जॉब के नाम पर इनको द्वारा भेजा गया है। फिलहाल इसको इन्वेस्टिगेशन में इस संबंध में एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।